Good morning, everyone. Now, the next topic is R2R ladder type DAC. Previously, we have already discussed binary weighted register DAC. But the main problem in weighted register DAC was that it requires huge range of different resistance. To overcome this problem of huge range of resistors, R2R ladder type DAC is introduced. But in case of R2R ladder DAC, register of only two value R and 2R are required. But in previous one, if we are making 8-bit DAC, then the maximum value of resistance was 2 raised to the power 7 R and the minimum value of resistance was 2 raised to the power 0 R. So that was limited up to 8-bit resolution. Now we will use R2R ladder type DAC, in which only two types of resistors are used and value of that resistor will be R and 2R. This is a ladder circuit. This is how network of R2R DAC will be work. Here V1, V2, V3 and V4 4 points are given. MSB can be taken as V4 and LSB can be taken from V1. अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है जो हमने प्रीवियसली देखी थी. हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही यूज़ कर रहे थे एज समिंग एम्पलीफायर एंड we will use switches which will connect it to ground or reference voltage. If the input bit is 0, then the switch is connected to ground. If the bit is 1, it will connect it to the reference voltage. Here you can see this R2R network is formed and it ends up with 2R connected with the ground. This is MSB bit and this will provide LSB bit. MSB bit will provided from the highest weight. यहाँ पे हम एग्जैक्टली वेट उसके रेजिस्टेंस के वेट्स नहीं ले रहे हैं, बट जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 2 की पावर्स कुछ इस तरह से जनरेट होगा. In this previous circuit, let's discuss different value of input. So for example, if we take 1000 bit at the input and only MSB is high at this time and rest all bits are 0. तो हमने यहाँ पे देखें
हमने हमारी जो बिट थी इसको सिर्फ रेफरेंस वोल्टेज से, ये वाली बिट, ये MSB बिट हम यहाँ से लेते हैं और इस साइड से हम लेते हैं LSB बिट। ठीक है, सिर्फ MSB हाई थी तो इसलिए सिर्फ हमने MSB को रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट किया एंड ऑल अदर बिट्स आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। B2, B3, B4 आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर हम नोड N1 पे देखें तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम जब सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देखें ये क्या हो जाता है 2R, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो कुछ पैरेलल कनेक्शन में ऐसा होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम वही कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस हैं 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, तो 4R से कैंसिल होने के बाद हमें सिर्फ मिलेगा R। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, दैट इज़ R। तो नेक्स्ट जो हमारा फिगर बनेगा, तो ये देखिए हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लिख ली N1 पे। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ थी वो हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। ठीक है, नोट 1 पे हम देखें तो अब 2R और 2R क्योंकि पैरेलल थे इसलिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे R नोट करी है और धीरे धीरे हम एक एक करके सारे नोट्स को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नोड 2। ठीक है, अगेन ये दोनों सीरीज़ में आ गए हैं, ये देखिए ये सीरीज़ में आ गए हैं तो ये फिर से क्या बन गया 2R और ये 2R और ये 2R, ये दोनों मिलके अगेन ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। फिर से हम जब 2R और 2R का पैरेलल कनेक्शन में सॉल्व करेंगे फिर से हमें मिलेगा फिर से 2R पैरेलल विद 2R। ठीक है, तो फिर से इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा R। तो N2 पे अब हम फिर से जब देखें, नाउ फॉर N2 सेम थिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, जो B3 सीरीज़ थी, B3 में जो 2R के साथ R प्लस R पैरेलल में आ रहा था वो फिर से इक्विवेलेंट होके क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ R हो गया है ना। तो फिर से ये सब क्या बन गए 2R बन गए हैं। अब ये 2R और इस 2R को फिर से हम पैरेलल कनेक्शन में सॉल्व करेंगे, फिर से इसकी वैल्यू आएगी R। ठीक है, ये देखिए अब हम जब नोट 4 पे देखें तो यहाँ पे अब हमें जो मिल रहा है ये है R और इधर पे 2R जो हमारे पास था, जो हमने रेफरेंस वोल्टेज से हमारी बिट हाई थी उसको कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो वही हमें मिल रहा है। तो फिर से ये दोनों सीरीज़ में है ना, तो ये हो गए 2R और इधर भी 2R। बट अब क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है इसलिए हम वापस से इसको वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें VA वोल्टेज निकालना है अगर, ठीक है, इस पे जो VA वोल्टेज है इस पॉइंट पे हमें वो निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, उसके अगेंस्ट जो दूसरे साइड में जो वोल्टेज है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा VA इक्वल्स टू अगेन उसके डिफरेंट वोल्टेज क्या है नेक्स्ट VR, तो हमने लिखा VR। फिर VR के अक्रॉस जो वोल्टेज रेजिस्टेंस है हम वो नोट करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा VA इक्वल्स टू जो दूसरा वोल्टेज है वो लिखा। ठीक है, उस दूसरे वोल्टेज के साथ जो रेजिस्टेंस था वो था 2R अपॉन जितने भी रेजिस्टेंस हैं हमारे पास वो हम लिख लेंगे। तो R प्लस 2R, तो ये हो गया 4R। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स गया। तो VA की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आप देखो VA की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ V/2। ठीक है, तो VA की वैल्यू हमने लिखा V/2। तो हमें क्या समझ में आया कि when we are applying bits 1 0 0 0 the output is VR/2। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ लेके देखें तो क्या आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हमने 1 0 0 लिया उस केस में हमें मिला VR/2। नेक्स्ट केस हम ये कर सकते हैं कि हम 0 1 0 0 लेके देख लें।
ठीक है, तो जब हमने 0 1 0 0 लिया, उस केस में जो मेरा VR आउटपुट आ रहा है वो क्या आ जाएगा, VR/4। हम इसी तरह से इसको सॉल्व करके देखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 0 0 1 0 अप्लाई करें इनपुट पे, डिजिटल इनपुट हमने अप्लाई करा 0 0 1 0, एट दैट टाइम आउटपुट विल बी VR/8। ये R छोटा होगा इसमें, ये होगा VR/8। ठीक है, जब हम 0 0 1 0 अप्लाई कर रहे हैं, फिर लास्ट केस अगर हम एक केस और ले लें 0 0 1, तो उस केस में हमें मिलेगा, ठीक है, 0 0 1। ठीक है, जब हमने LSB को हाई किया तो उस केस में मुझे मिलेगा VR/16। ठीक है, अब यहाँ पे हम VR की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज देखें तो वो इनका सम हो सकता है, सारे जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं उन सब का सम होगा। ठीक है, हमने एक बार क्या करके देखा, हमने एक बार MSB बिट को हाई करके देखा इस केस में। दूसरे केस में हमने क्या करा, MSB के नेक्स्ट वाली जो सेकंड बिट है हमने उसको हाई करके देखा, फिर हमने थर्ड बिट को हाई करके देखा, देन हमने LSB को हाई करके देखा। तो हमने पाया कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हो रहा है VR/2, VR/4, VR/8, VR/16। ये क्या है, ये जो हम देखें VR/2 है तो हम VR2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻1। VR/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4 है, हम इस 4 को लिख सकते हैं 2²। उसी तरह से VR/8 हमें मिल रहा है तो हम 8 को हम लिख सकते हैं 2³ ठीक है। VR/16 है, वी कैन राइट इट एज 2⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो डिनोमिनेटर में हमें 2 की पावर्स में हमें मिलता जा रहा है। तो हम क्या करें, VA इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम अगर हम कंप्लीट आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करें तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हो जाएगा VA इक्वल्स टू VR। ठीक है, ये हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, VA इक्वल्स टू V रेफरेंस बाय 2 प्लस VR/2² प्लस VR/2³ प्लस VR/2⁻n। ठीक है, ये अगर हम 4 बिट ले लें तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 2⁻4 तक जाएगा। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ बिट्स एट द इनपुट्स। अगर हम 4 बिट लेंगे तो मैक्सिमम VR/2⁻16 तक जाएगा। अगर हम 8 बिट ले लें तो ये जाएगा VR/2⁻8 तक। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारा चेंज क्या हो गया है, वहाँ पे हम जितना ज़्यादा बिट लेते जाते थे उतना ही बड़ा रेंज का रेजिस्टेंस वी हैव टू यूज़। बट यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ R और 2R टाइप का नेटवर्क कनेक्ट करते जाएं और नंबर ऑफ़ बिट्स को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ब्रांचेस बढ़ानी है, नंबर ऑफ़ बिट्स बढ़ानी है तो हमें R 2R नेटवर्क को ऐड करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो ये है हमारा कंप्लीट। नाउ दिस इज द कंप्लीट R2R लेटर टाइप DAC। ठीक है, ये बाकी फिगर वैसे ही दिखेगा, सिर्फ जो हमने R2R नेटवर्क कनेक्ट किया है सिर्फ उसमें चेंज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे इनपुट्स हैं हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ये हमारा ऑप एम्प है। ठीक है, ऑप एम्प में मैंने बताया था 2 टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जिसके सामने माइनस साइन है दैट इज़ इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर हमने इनपुट अप्लाई किया है तो हमारा एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये सारी ब्रांचेस के इनपुट्स को ऐड कर रहा है इसीलिए इसको हम समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने B1, B2, B3 एंड B4 लिया है। ठीक है, MSB इज़ B1 एंड LSB इज़ B4। ठीक है, तो जब हम ये बिट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमने देखा था, ठीक है, रेफरेंस था और इस साइड पे हम ग्राउंड कनेक्ट कर रहे थे, है ना। LSB बिट
का जो है वो मतलब वो कम वेट के साथ आ रहा है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ इनपुट सप्लाई करें, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है स्विच, ठीक है। स्विच या तो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंड है, तो ये वाली लाइन किसकी है, ग्राउंड की है। दूसरी लाइन है इनपुट जा रहा है जिसमें, ठीक है। तो या तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा स्विच, या फिर वोल्टेज के साथ, रेफरेंस वोल्टेज के साथ। तो ये हमारा एक ओवरऑल डीएसी है। यहाँ पे हम वही नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, R2R। मैंने बताया था जब हमने पहला वाला केस लिया था, जब हम 1,000 ले रहे थे, उस केस में हमारा रेफरेंस वोल्टेज क्या आ रहा था, VR/2, है ना। उसके बाद हमने जब 0,1,0,0 लिया, उस केस में हमें मिला VR/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से मिल रहा है, VR/2, VR/4, VR/8, और जब हम LSB को हाई करेंगे तो हमें मिलेगा VR/16। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकला वो क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ से नोट करेंगे, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम क्या लिखेंगे, जो दूसरा वाला वोल्टेज है हमारा VR रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, VR इंटू RF, ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। RF अपॉन हम लेंगे RF अपॉन R, और जितने भी वैल्यूज़ हैं हम वो सब नोट कर लेंगे, ठीक है। V1/2 V2/2² प्लस V3/2³ प्लस V4/2⁴। तो इस तरह से हमने कंप्लीट समिंग एम्पलीफायर से सम करके इक्वेशन बना ली। अब इसी चीज़ को हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। ये टेबल देखिए, अगर हम 4 बिट डीएससी की बात करें तो यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं उनमें उनकी वैल्यू कैसे जनरेट हो जाती है, अगर हम जिस चीज़ को जिस बिट को हाई करें उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वेट्स दिखेंगे हमें, जैसे ये मेरी, इसको V1 कर लेते हैं हमने वहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा ले लिया हमने B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है। B1, B2, B3 एंड B4। तो जब हम B1 हाई कर रहे थे, ठीक है, कुछ इस तरह से है मेरा B1, B2, B3 एंड B4। ये मेरी MSB है और ये मेरी LSB है, ठीक है। B4 इज़ LSB एंड B1 इज़ MSB। तो जब मैंने 1,000 अप्लाई किया था, उस केस में मुझे क्या मिल रहा था, देखो पहला केस तो हमारा हो सकता है कि जब सारी बिट्स 0 हैं, ठीक है। जब हम इनपुट पे 0 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं एनालॉग आउटपुट। तो जब हम 0 अप्लाई कर रहे हैं तो एनालॉग आउटपुट हमें 0 मिलेगा, कि हम उस नेटवर्क में 0 अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, B4 को अगर हम 1 कर दें, बाकी सबको ठीक है, B4 1 हो गया, बाकी सब हो गए 0। तो इस केस में हमारा जो जनरेट हुआ था वोल्टेज, वो क्या जनरेट हुआ था, वो जनरेट हुआ था VR/16, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस अज्यूम VR इक्वल्स टू 16 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 16/16, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस पूरी टेबल के लिए मैंने VR को अज्यूम कर लिया 16 वोल्ट। तो जब मैंने VR को 16 अज्यूम कर लिया, तो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, इस केस में मुझे 1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा केस हमने लिया, ये मैंने 1 ले लिया और ये मैंने 0 कर लिया,
ठीक है, ये मतलब बाइनरी में होता है 2, तो एनालॉग में मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन आ रही थी उस केस में हमें क्या मिल रहा था, VR/8। ठीक है, जब ये वाली बिट हाई होती है तो VR/8 मुझे मिल रहा था, तो मैंने लिखा VR/8। ठीक है, VR की वैल्यू क्या है मेरे लिए अभी 16 है, तो मैंने यहाँ पे 16/8 किया तो मुझे क्या मिला, 2 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्या है, 0011। ठीक है, इस केस में कौन कौन सी बिट हाई हो रही है, B3 और B4। तो जब भी हमारी B3 और B4 हाई होती है उस केस में हमारा जो कंडीशन ऑकर होती है वो होती है VR/8 प्लस VR/16। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/16 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, VR को अगर मैं 16 कर दूं तो 16/8 इज़ 2 एंड 16/16 इज़ 1, तो 2 + 1 हो गया मेरा 3 वोल्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने अप्लाई करा 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये होता है बाइनरी में 4। तो जब भी B2 हाई हो रहा है, जब सेकंड वाली बिट हमारी हाई होती है उस केस में वोल्टेज क्या निकला था हमारा, उस केस में हमारा वोल्टेज निकला था VR/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16/4 दैट इज 4 वोल्ट। अब इसके बाद हम क्या अप्लाई करके देख सकते हैं, अब हम अप्लाई करके देख सकते हैं 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 इज 5 इन डिजिटल बाइनरी में ये 5 होता है 0 1 0 1। तो इस केस में हम देखें हमारा B2 हाई है और B4 हाई है, तो जब भी हमारा B2 और B4 हाई होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं VR/4। ठीक है, इस बिट के लिए पोजीशन क्या होती है, एनालॉग वोल्टेज क्या होता है VR/4 प्लस, अब क्योंकि B4 हाई है तो B4 के लिए होता है VR/16। ठीक है, अब VR की जगह अगर हम 16 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 वोल्ट। तो इसी तरह से हम एक एक करके वोल्टेज लेवल डिजिटल इनपुट अप्लाई करते जाएं। ठीक है, अब जैसे मैंने अप्लाई करा 0 1 1 0, ये होता है 6, तो हमें एनालॉग पे भी मिलेगा 6 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि जो 1 1 0 सेकेंड और थर्ड बिट पे जो वोल्टेज हमें मिलता है वो मिलता है 1/4 ऑफ VR एंड VR/8। ठीक है, तो 1/4 एंड 1/8, तो इससे हमें मिलेगा 6 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से हमने जब 0 1 1 1 अप्लाई करा तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, हमारी 3 बिट हाई हो गई हैं। ठीक है, और उन तीनों बिट के टाइम पे एनालॉग वोल्टेज क्या होता है 1/4 ऑफ VR। थर्ड वाली बिट में मुझे मिलता है VR/8 एंड फोर्थ वाली बिट पे मुझे मिलता है VR/16। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 वोल्ट। उसी तरह से जब मैंने 1 0 0 अप्लाई करा, ये होता है 8 वोल्ट, 8 होता है डिजिटल में। तो जब हम 1 0 0 MSB को हाई कर रहे थे उस केस में मुझे जो मिल रहा था एनालॉग वोल्टेज वो मिल रहा था VR/2। ठीक है, तो VR को अभी हम क्यों 16 वोल्ट लेके चल रहे हैं, इसलिए 16/2 मेरा हो गया 8 वोल्ट। तो इसी तरह से एक एक करके जब हमने सारी वैल्यूज़ अप्लाई करी तो ये कुछ मुझे ऐसा मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट में हमें मिलेगा 15। लास्ट में जब सारी बिट्स हाई हो रही हैं उस केस में हमारा जो एनालॉग वोल्टेजेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे। क्या क्या थे, VR/2, VR/4, VR/8 इन VR/16। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 15 वोल्ट। तो ये होता है R2R लैडर टाइप DAC। इसके एडवांटेजेस हमने देख लिए कि जो भी हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो कुछ फिक्स वैल्यूज़ के ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स ऐड करनी है तो हमें सेम R2R नेटवर्क को वी हैव टू ऐड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस ये जो फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ इट इज़ ईजियर टू बिल्ड एक्यूरेटली।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 रेजिस्टेंस की ही रिक्वायरमेंट है ना। तो इसलिए R2R DAC इज बेटर देन दैट ऑफ बाइनरी बेटेड। इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी इसकी बेटर होती है।